नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका 13 नवंबर को पेपर हुआ है आपका बरेली एआरओ तथा जबलपुर। तो ये दोनों पेपर में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको अपना स्कोर चेक करना है तो आप यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और आपको इसकी यदि पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ज्ञानू GYANU ज्ञानू सर जीएस। तो यही हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी बंदे आर्मी की तैयारी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो बीआरओ का पेपर हुआ है इन क्वेश्चनों को कवर करते हैं। आप देख लीजिए, आपका यदि पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, आपके स्क्रीन में है कि कौन सा इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है बेटा, इंदिरा गांधी कप जो आपका गोल्ड कप कह रहा है। देखो गोल्ड कप किससे संबंधित है बेटा, तो आपका बी ऑप्शन सही, हॉकी से संबंधित है। दूसरा बेटा कह रहा है भारत में उच्चतम पठार कौन सा है। तो भारत का उच्चतम पठार कौन सा है बेटा, सबको पता है। तो कौन सा है, लद्दाख का पठार है या इसी को तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार या इसी के बगल में स्थित है आपका जिसका नाम है पामीर का पठार। और इसी पामीर को पठार को बेटा रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया राज्य कौन सा है। तो बिहार राज्य से कौन सा बेटा, झारखंड। ये सारे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे, आपको सारे हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही जीके जीएस से मिलेंगे। और 30 में 30 जीके जीएस हमारी फंसी है। यदि आप इतना पढ़ के जाते तो आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन सही होता। इसको हमने ट्रिक बताई थी बेटा 1 नवंबर सन 2000 को कौन टूटा था बेटा, एमपी से आपका छत्तीसगढ़ टूटा था। दूसरा बेटा 9 नवंबर सन 2000 को कौन टूटा, यूपी से बेटा उत्तराखंड टूटा। दूसरा 15 नवंबर सन 2000 को कौन टूटा, तो बेटा ये बिहार से झारखंड टूटा। बिहार से कौन टूटा, ये झारखंड। तो झारखंड। और 15 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस झारखंड मनाता है। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है, बिरसा मुंडा। आज बेटा देखो बिरसा मुंडा की याद में क्या है, झारखंड अपना 15 नवंबर को मनाता है। और आज भी आपकी डेट क्या है, 15 नवंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, सबको पता है बेटा कहाँ है, बिहार में है। देखो बहुत जीके जीएस आपको सब पढ़ाई हुई आई, यदि आप इतना पढ़ के जाते तो आपका पेपर 100% निकल जाता। दूसरा देखो बेटा, इनमें से छठा नंबर, इनमें से किसे के पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी नहीं थे। तो गांधी किसके पक्ष में नहीं थे, भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा होता है। तो बेटा पानी का सबसे शुद्ध स्रोत वर्षा का जल होता है। ये भी आपको हम बताए थे आपको जब हमने मैराथन ली थी। साथ में क्या होता है, उदासीन होता है। इधर वाले बेटा क्षार होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और 7-14 तक ये होता है पूरा पीएच स्केल। और कहेगा पीएच स्केल की खोज बेटा सोरेनसन ने की थी। ये सारे क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या। तो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी बेटा, 15 है। इसमें 5 जो हैं वो बेटा स्थायी हैं। ये भी क्वेश्चन हमने आपको जाते जाते पढ़ाया था।
स्थायी सदस्य में आपका क्या है, यूएसए है। यूएसए के बाद आपका कौन सा हो जाता है, इसको देखिए आप, यूएसए, ब्रिटेन के बाद रूस के बाद है आपका फ्रांस, और फ्रांस के बाद है आपका चीन। देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये तो हो गए बेटा आपके स्थायी सदस्य। और 10 क्या होते हैं आपके, अस्थायी होते हैं, जिनका चुनाव बेटा हर केवल 2 साल के लिए होता है। ये आपको हम पढ़ा चुके थे। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबको पता है बेटा किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। और जब कहेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा था, तो किसने भेजा था बेटा, ये यूएसए ने भेजा था। यूएसए चांद पर कह रहा है, तो चांद पर सबसे पहले मनुष्य को किसने भेजा, आपके यूएसए ने भेजा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है बेटा, नर्मदा नदी पे है। दूसरा, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है, तो ध्यानचंद का संबंध बेटा कौन से है, हॉकी। और ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, सबको पता होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बीसीजी टीकाकरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। बीसीजी किसका, डी का मतलब क्षय को कहा जाता है टीवी। बैसिलस कालमेटर डिसीज़ के नाम से इसे जाना जाता है, बीसीजी। दूसरा बेटा, शेख हसीना वाजेद की प्रधानमंत्री है, मतलब किस देश की हैं, तो किसकी हैं बेटा, बांग्लादेश की हैं। शेख हसीना, ये आपको हमने बताया था कि इनके पिता का नाम क्या था, मुजीबुर रहमान, और कैसे कैसे सारी घटना हुई सब बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो किस में नहीं है बेटा, सिक्किम में क्या है, रेलवे स्टेशन आपका नहीं है। दूसरा, ये तो हमने आपको पढ़ाकर ही क्वेश्चन भेजे थे। दूसरा, विद्युत शक्ति की इकाई, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है बेटा, वाट होती है। वाट इकाई क्या होती है, वाट होती है। लेकिन जब कहेगा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का बेटा मात्रक यदि कहता आपसे मात्रक, तो मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, बताया था। और यदि कहता कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत धारा को मापा किससे जाता है, तो बेटा अमीटर से मापा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको हम बता चुके थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन है। तो ये हवा के दाब पर क्या होता है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। दूसरा, सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि क्या होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और आपको हमने ये क्वेश्चन जाते जाते पढ़ाया था, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पढ़ाया था आपको पूरा। तो देख सकते हैं आप क्या होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बढ़ाया था हमने आपको। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पुल निर्माण के लिए बेटा किसका, कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो कंक्रीट का आप प्रयोग क्या कर सकते हैं पुल निर्माण के लिए। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा, कितने पाए जाते हैं, 46 जोड़ी या 46 जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है बेटा, तो आपका 78% है नाइट्रोजन। दूसरा, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक का मूल संगठन है, तो कौन सा है बेटा मूल संगठन, ये है बेटा आपका अमोनिया। अमोनिया क्या है आपका मूल संगठन। कौन सा नाइट्रोजन संगठन है बेटा, कौन सा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, तो शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है। तो एनीमिया क्या होता है, शरीर में लोहे की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनवीकृत है,
तो कौन सा सूत्र बेटा आणविकृत है? तो कौन सा है? कोयला भंडार। कोयला भंडार क्या है आपका? आणविकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? उपयुक्त सभी। तो धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बेटा? कौन सी है? माइकोप्लाज्म। ये क्वेश्चन हम आपको जाते जाते पढ़ाए थे। यहाँ से हमने 4-5 क्वेश्चन बताए थे। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमने क्या क्या बताया था। सबसे यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आता है, कहेगा सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्म में देख ही लिया है। जब कहेगा सबसे बड़ी कोशिका, तो बेटा जब कहेगा सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी सेल या कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है। दूसरा कहेगा मानव के शरीर में, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। दूसरा कहेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि मानव के शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका, तो सबसे छोटी जब जनन कोशिका कहेगा बेटा, तो आपका शुक्राणु है। और जब कहेगा मानव के शरीर में सबसे बड़ी जनन कोशिका, तो बेटा क्या है? अंडाणु है। ये क्वेश्चन आपको हम बार बार पढ़ाए थे और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा यहाँ से 27 नंबर, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है बेटा? तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? आपको सबको पता होगा सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? ब्लू व्हेल। दूसरा, एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ए नंबर है आपका, क्या है? पानी है। दूसरा, जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है, तो ये आपका सी क्या है? विद्युत ऊर्जा। ये भी बेटा हमने बताया था, विद्युत ऊर्जा क्या करता है? उत्पन्न करता है। जब आपको हमने पढ़ाया था आपको ऊर्जा वाला चैप्टर, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है बेटा? बदलता है। सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए आए। निम्नलिखित भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में क्या है? आपका सैटेलाइट लॉन्च पैड स्थित है। ये बेटा आपकी हो गई जीके जीएस। आपको जीके जीएस पूरी हमने पढ़ाई थी और लगभग वहीं से पेपर क्या हुआ है आपका फंसा है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मैथ के विषय में, क्योंकि मैथ भी आपको जो हम बता देते हैं जो क्वेश्चन है। दूसरा सुनिए क्वेश्चन बेटा कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा? 47, 25 और महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आप इसका फार्मूला होता है बेटा एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू गुणनफल, ये फार्मूला होता है। और एलसीएम आपको क्या करना है? निकालना है। देखो लघुत्तम समापवर्तक, तो एलसीएम निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये देखो दिया कितना, गुणनफल कितना दिया है? तो गुणनफल दिया है 47, 25। 47, 25 बटे HCF बेटा कितना दिया है? 15। जब 15 दिया तो 15 रख दोगे, 15 से काट दोगे, उत्तर कितना आएगा? 315। ये आपका राइट आंसर हो गया क्या? 315। आप देख लीजिए फार्मूला, आप याद कर लीजिए, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू गुणनफल। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो आप देखिए पिता और पुत्र, तो फादर की आयु और बॉय या पुत्र की आयु, तो फादर की आयु का अनुपात कितना है? 7 अनुपात बेटा कितना है? 3 है। दूसरा कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाती है? अनुपात आपका 2:1 हो जाता है। तो आप देखो अनुपात बराबर नहीं है, और जब अनुपात बराबर नहीं है तो आप अनुपात क्या करोगे? बराबर करोगे, और बराबर करने के क्रम में ऊपर वाले में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा? यहाँ पे डिफरेंस है आपका कितने का? तो आप नीचे गुणा कर दोगे कितने का? 4 का डिफरेंस है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8, और कितना बेटा? 4 एकम 4। तो यहाँ से देखो कितना हो रहा, 7 से कितना हो रहा बेटा? 8 हो रहा, 1 हो रहा, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के बराबर।
तो जब 1 की वैल्यू बेटा 10 के बराबर है तो आपका कह रहा पिता की आयु, तो 10 में पिता से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 7 बराबर पिता की आयु बेटा कितनी 70 वर्ष। आप ये देख सकते हैं कितना आया 70 वर्ष आपका राइट आंसर है। एक बार वीडियो आप और देखिए तो जिससे आपको मैथ भी पूरी कंप्लीट हम आपको आज बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है 12x - 1, इसको आपको हल करना है। 12x - 1 बराबर कितना है बेटा 143 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12x बराबर माइनस का है प्लस में हो जाएगा 144 हो जाएगा, और 12 भाग में कितना होता है बेटा 144 होता है। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 34 नंबर आप देख सकते हैं। 34 नंबर कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर है, तो बेटा 390 सेंटीमीटर क्या है आपका क्षेत्रफल है। ये देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ, 390 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल है, इक्वल टू कितना दिया है 26, और क्या निकालना है आधार। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्या होता है बेटा क्षेत्रफल होता है। तो आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्या है क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं हम बता देते हैं एरिया, तो आधार कितना है बेटा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है आपका, फॉर्मूला देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला हो गया। क्षेत्रफल बेटा कितना है, तो क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 390 है, तो क्षेत्रफल के नीचे 390 रख दिया, बराबर आधार बेटा कितना दिया है, आधार आपको निकालना है ए, और आपका ऊंचाई कितनी दी है बेटा 26 दी है। 26 से काट दो, 26 बार में इसको काटोगे कितना जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 15। 26 बार में काटिए, 2 से काटोगे अगर 13, 13 दूना 26, 2 बार गया, 13 तियाँ 39, 30 आ गया, फिर 2 से काटा कितना आ गया 15 आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये तो हो गया आपका, ये हो गया है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं हुआ अभी, ये नहीं हुआ। ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए बेटा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 35 नंबर, 48 बेटा 48 + 8 इंटू 0.75, ये है -5। तो इसको क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे कितना हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 3 बार, 25 चौको 100, 4 बार आया 4 हो गया, और 4 से काट दो, 4 दूना 8, 2 हो गया, ठीक, और 2 हो गया। अब 4 दूना कितना हो गया बेटा 8 हो गया, और ये देखो गुणा अब बना कि क्या आपका 48 + 2, 48 + 2 इंटू 3 - 5, तो इंटू हो जाएगा, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, 6 में 5 घटाया कितना हो गया 1 हो गया, तो 48 में 1 घटा दो बेटा, 48 में आपका 1 जुड़ जाएगा, तो 48 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 49 हो गया। ये देखिए आपको समझ में आया होगा। फिर से हम बता दें क्या, 48 + 8 इंटू इसको लिखोगे तो कितना हो जाए 25 तियाँ 75, और 25 चौको 100, 4 - 5, समझ में आया है। अब देखो 4 से काट दो, 4 दूना 8, 2 हो गया, और देखो 3 दूना कितना हो गया 6, और 48 और 6 कितना हो गया 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 में कितना घटाना है आपको बेटा, 54 में 5 घटाओगे कितना आ गया 49 आ जाएगा। ये आपको करना है, ये देखो 49 है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, x + 1 तथा x², ये भी आप गुणा करिएगा। देखो x + 1 ब्रैकेट में है x² - x + 1, तो x का गुणा पहले इसमें होगा तो बेटा x³ हो गया, फिर x का गुणा इसमें होगा तो -x² हो गया, फिर x का गुणा इसमें होगा +x² हो गया, ठीक, प्लस इसमें गुणा होगा तो प्लस कितना हो गया 1।
ये कट गया, बचा कितना x क्यूब प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। आप देख लीजिए x क्यूब प्लस 1, बी आपका बेटा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा 37 नंबर। √2 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नोट हो गया। दूसरा देखिए बेटा आप, ये नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, आप देख सकते हैं ये वाला, एक डिस्क 100 रुपये है, एक डिस्क 100 रुपये है तथा एक व्यापारी 3 डिस्क कुछ प्रतिशत छूट देकर 274.50 रुपये में बेचता है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये और कितना दे रहा है, 100 रुपये है और कितने में बेचता है, 3 है, तो 3 है तो बेटा कितनी हो जाएंगी, 300 हो जाएंगी। देखो 3 डिस्क है ना उसके पास, 3 हो गई। और छूट देकर बेचता कितने में है बेटा, वो 274 दशमलव कितने में बेचता है, 50 में बेचता है। छूट इतनी दे रहा है, और जब छूट इतनी दे रहा है तो कितने का डिफरेंस आया, 25.50। तो 25.50 का डिफरेंस आया, कितने में आया बेटा, 300 में आया। तो 25.50 भागे गुणे में कितना आएगा बेटा, 300, और परसेंटेज निकालना है कितना, 100। देखो काट लो इसको बेटा, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 100, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना, 225/30। देख सकते हैं आप, बचा कितना, 255। ये देखिए 255 बटे कितना बेटा, 30। काट दो, यहाँ पे काटोगे यदि आप आपका, तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8.50। 8.50 क्या आ जाएगा, पूरा आपका आ जाएगा, चाहे आप काट के देख लीजिएगा। ठीक, 3 से काटोगे, 5 से काटोगे, 5 छक्का 30 और 5 25, 5 एकम 5 और 6 में आप 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, 6 हाँ 36। ठीक आ जाएगा, देख लो 51, भाग कर लेना आप, बिल्कुल इतना ही आंसर आएगा आपका। भाग करेंगे तो बहुत लंबा पेपर हो जाएगा आपका वीडियो बेटा। 39 नंबर बेटे आप देखिए, कह रहा एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा, आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन बेटा देखो कैसे निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है आपका आयतन बराबर πr²h, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखो दिया कितना है, पाई का मान बेटा कितना होता है, 22/7, सबको पता है। आयतन जो आपका दिया कितना दिया, 7, तो 7 × 7 × h बेटा कितना दिया है, 15। एक 7 से ये 60 कट गया। ठीक, 15 दूना 30, 15 दूना 30, हाथ लगे 3, 15 दूना 30 हो गया कितना, 333, और इंटू कितना बेटा, 7। 7 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका 0 आ गया। 7 × 21 का 1, हाथ लगे 2, 7 × 21 22 और 23, ये देखो 2310 क्या हो गया, इधर राइट आंसर। आप देख सकते हैं फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये वॉल्यूम आयतन πr²h। नोट हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने 39 क्वेश्चन हो गया आपका, देख सकते हैं कितना आ गया बेटा, 39 का 2310 आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने किस क्वेश्चन में बेटा, 40 नंबर में। 40 नंबर आप क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा एक अनियमित बहुभुज का आंतरिक कोण, 40 नंबर है, एक अनियमित बहुभुज का आंतरिक कोण जो है बेटा वो कितना है, आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ये 40 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, तो बहुभुज का जो भुजाएं हैं आपकी कितनी होती हैं, 180 की होती हैं। तो आप देखिए बाहरी कोण है, तो पहला एक कोण क्या है, x का कितने गुना है, 5 गुना है, तो 5x बराबर कितना है, बहुभुज के कोणों का एक कितना, 180। तो कितना हो गया बेटा, 6x बराबर 180, तो x बराबर कितना बेटा, 30। इसको काट दिया, 36 का 18 आ गया कितना बेटा, 30। तो जब x का मान 30 आ गया, तो x का मान जब 30 आ गया, तो बहुभुज में जो कोण होंगे वो कितने होंगे, n बराबर 360 अपॉन कितना, 30। 360 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको आप देखिए 30 हो गया, 0 0 काटा, 3 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया, 12। तो 12 आपको देखिए क्या होगा, 12 इज राइट आंसर। आप
यहाँ पे देख सकते हैं 12 क्या है आपका, 12 बेटा आपका करेक्ट आंसर। तो आपको ये फार्मूलेदार क्वेश्चन आए थे, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ की, क्योंकि नॉर्मल आए हैं जो क्वेश्चन आपके क्या हैं, बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन जब तक ये इनको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये उलझाने वाले क्वेश्चन है। दूसरा बेटा 3, 9, 27, तो ये है बेटा 3, 9, 27 और 81। तो 3 का स्क्वायर 1, 3 में 2 का स्क्वायर कितना 9, 3 में बेटा कितने 3 का स्क्वायर 27, 3 की पावर बेटा कितने के स्क्वायर 4, 81। और बेटा आगे कौन आएगा 3 की पावर 5, और 3 की पावर बेटा 5 का मान कितना होता है 243। तो 43 क्या होता है 243 होता है बेटा आपका, 243 इज़ द राइट आंसर। 243 देखिए आपका क्या है, सही आंसर भी है बी आपका, ये देखिए। तो आपको आज हम मैथ भी पूरी सॉल्व करवा देंगे, जिससे आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका आपका बेटा योग कितना होगा। तो देखिए 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य आएंगी, 2 आएगी, प्लस 3 आएगी, प्लस 5 आएगी, प्लस कितनी आएगी 7। इनका योग करोगे बेटा कितना हो गया 17। देखिए योग कर लीजिए, तो 5 3 8 2 10, 10 7 17, तो 17 हो गया, और इसका योग कितना हो गया 17। तो देखिए कितना आ रहा, आंसर 17 आ गया, बस और क्या कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 43, कितने मूलधन का 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 43, तो कितने वर्षों में, तो आपका कह रहा कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 5 वर्षों में हो जाएगा। तो आप देखिए कितना है 5600, तो बेटा 5600 क्या है मूलधन है, और कितने वर्षों में मतलब कितना है 112 इक्वल टू कितना परसेंट 100%। इसको काट लीजिएगा, आपका पूरा आंसर आ जाएगा कितना, इसको काटोगे टोटल बेटा कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। 5000 इज़ अ राइट आंसर आपका, ये आ जाएगा। नोट हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, 43 हो गया, 43 के बाद बेटा क्या है आपका 44 नंबर। 44 नंबर देखिए आप, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान एक कार पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तथा बची दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तथा पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति है तो प्रति घंटा कितनी होगी। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जितना लंबा क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना ही सरल होता है। देखिए कुल दूरी बेटा कितनी है आपकी 120 है, 120 है। अब इसमें कह रहा है कि 80 किलोमीटर जब हो जाता है, तो 80 किलोमीटर जब जाता है तो कितनी की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, और जब ये 40 किलोमीटर जाता है तो कितनी 40 जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा, ये है। तो देखो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो ये 80 किलोमीटर जब जाएगा बेटा, तो ये अगर 80 जाएगा तो कितने जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, तो 4 घंटे में बेटा कितना जाएगा, 4 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा। 4 घंटे में 80, तो 4 1 की वैल्यू यहाँ पे ये कितने घंटे में जाएगा 1, तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई है, 1 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 40, तो 1 की वैल्यू 40, और जाना कितना है तुमको 80 घंटा ये, 80 घंटा ये, और 40 ये, 80 प्लस 40 बेटा कितना 120, और जाना कितना है, देखो 1 घंटे में ये जा रहा है 40, और 4 घंटे में ये जा रहा है कितना, तो 4 घंटा ये 1 घंटा ये, तो टोटल कितने घंटे हो गए आपके पास 5 घंटे। तो 5 घंटा जब हो गया आपके पास कितना हो गया बेटा 5 घंटा, और कुल दूरी आपकी कितनी थी 80 प्लस 40, तो 80 प्लस 40 कितनी थी 120, तो 120 बटे कितना 5, 5 से काट दो, 5 दूना 10, और बचा कितना 2, 5 को 20, 24 इज द राइट आंसर। तो 24 इसका देखो क्या है सही उत्तर है आपका। 34 बेटा हो गया। 35 नंबर, पेट्रोल की कीमत में इतने % की बढ़ा होती है, तो आगे
ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया था। जो नहीं आया बेटा, हमें आपको पता होगा कि हम जीके जीएस पढ़ाते हैं, तो एक क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया है। दूसरा क्वेश्चन 46 आप देख लीजिए। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए लता ने कहा कि ये मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो फोटो वाला आदमी लता से कैसे संबंधित है? देखो आपकी क्या है, लता है। लता ने फोटो वाले से कहा कोई व्यक्ति है, आदमी के आदमी, मतलब इशारा करते हुए कहा कि मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो ये इनका कोई हस्बैंड होगा। लता के कोई बड़े होंगे, दादा हैं तो पापा होंगे, और पापा के बाद क्या होंगे, दादा होंगे, दादा हो गए। इकलौते बेटे का बेटा है, तो इनके इकलौते का बेटा के ये बेटा है बेटा, तो ये भी प्लस है, बेटा मतलब क्या है, भाई है। तो लता का किस प्रकार से संबंध है, लता का बेटा क्या हो जाएगा, बहन से, ये आपका भाई, लता इसकी माइनस है तो लता बहन होंगी, ये किस प्रकार संबंधित है, भाई, तो क्या हो जाएगा उत्तर भाई, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का लड़की से साथ क्या रिश्ता है? अरुण ने कहा यह लड़की, तो बेटा क्या है, अरुण है। अरुण ने कहा यह लड़की, तो लड़की है कोई, माइनस यह लड़की यह लड़की मेरे, कहा गया, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण का लड़की के साथ क्या संबंध है, पोते की पत्नी है, तो अरुण की कोई माँ है, अरुण का कोई क्या होगा, पोता होगा, तो प्लस हो गया। तो अब कह रहा पोते की पोती है, ये माइनस है। अरुण का लड़की के साथ माँ के पोते की पत्नी है, तो ये पोता हो गया, पोते की ये बेटा क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो कह रहा है अरुण का संबंध, तो देखो पत्नी, लड़के की पत्नी क्या होगी, अरुण की ससुर होंगे, ससुर, ये देखो। तो उत्तर आपका राइट क्या हो गया बेटा, डी, ससुर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कह रहा है कितने एक हैं जिनके आगे 9 या पीछे 6 है? तो कितने आगे क्या है, 9, आगे 9, देखो आपका क्या है, आगे 9 पीछे 6, एक ये है, दूसरा आगे 9 पीछे 6 क्या है, 2। तो कितनी जगह है, 2 जगह है। ये देखो एक जगह ये है, ऐसे हम बता देते हैं, एक जगह देखो ये है, और एक जगह क्या है, ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर के विषम छांटिए। विषम क्या हो जाएगा, पारा। देखो पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आपकी धातु है। तो बाकी ये अवस्थाएं क्या है, जैसा कि सब ठोस में है, और पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13, ये देखिए कितना है, 13, 29, 24 और 22 और 17। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, 2 से कितना का डिफरेंस हो रहा है बेटा, 2 से कितना जा रहा है, 2 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, फिर इसमें बेटा कितने, 2 का डिफरेंस, इसमें फिर कितना, 5 का डिफरेंस, आगे कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस। तो 2 का 17 में 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 15। तो 15 इज राइट आंसर। तो बेटा ये थे आपके, जो आपको 13 तारीख का पेपर हुआ है, 13 तारीख का आपका जो हुआ एग्ज़ाम, 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, जो जबलपुर बेटा और आपका बरेली, तो उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चनों को हमने आपको कवर कराया है। यदि आप आर्मी से रिलेटेड जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और जान सकें कि पेपर का लेवल क्या आता है और पेपर में कैसे कैसे बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यदि हमारी ये पीडीएफ प्राप्त करनी है, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञानू GYANU, ज्ञानू सर GS। तो फ्री में टेलीग्राम पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप एक बार हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका 13 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ये आपके बरेली और जबलपुर का एआरओ का पेपर है। यदि आपको जो आपने पेपर किया है उसमें क्वेश्चन आपको सही आंसर भी चेक करना है, तो आप यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर आप अपने सही आंसर चेक कर सकते हैं और उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है इसकी, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर जीएस को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानू सर जीएस GYANU ज्ञानू सर जीएस, तो टेलीग्राम चैनल ज्ञानू सर जीएस से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना है। ये पीडीएफ आपके लिए क्या है बेटा, फ्री है, तो आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं।